देखुचंती कलिंग भारत दशबंधु दिन तमाम आम पाखे अनेक प्रकार खबर को लेकिन आसुचु किंतु चलतु वर्तमान गोटे नुह दुईटी नुह तीनोटी नुह चारोटी बड़ बड़ खबर उपर आलोचना करबा। तेबे प्रथम खबर उपर जतबेले आमे नजर पकाइबा सेतबेले पेरिस ओलंपिक रे विनेश फोगेट केउ भली भाबे फाइनल मैच खेलिबारु बाद पडिचंती से विषय आलोचना करबा। द्वितीय खबर उपर जतबेले आमे आलोचना करबा सेतबेले बांग्लादेश रे हिंसाकांड को लेकिन वर्तमान भारत रे केउ भली भाबे परिस्थिति देखा जाउची से विषय आलोचना करबा। तृतीय खबर उपर जतबेले आमे आलोचना करबा तेबे प्रकृतिर तांडव कि भली भाबे संपूर्ण राज्य रे लागिची से हिमाचल प्रदेश हो किंबा उत्तराखंड हो किंबा वायनाड सबुआडे प्रकृतिर तांडव रची। चतुर्थ खबर उपर जतबेले आमे आसीबा सेतबेले ओडिसा रे डायरिया आतंक को नेकी वर्तमान केउ भली भाबे माहौल अछि एवं डायरिया को समाप्त करबा पई किभली भाबे अंधविश्वास को विश्वास करा जाउछि से विषय आलोचना करबा। तबे गोटिया नुवा दुईटी नुवा तीनोटी नुवा चारोटी बड़ बड़ खबर को नेकी आमे आपनकु करूछु खबरदार। खबरदार प्रथम खबर उपरे चलंतु आलोचना करबा। तेबे पेरिस ओलंपिक रे सुनाम अर्जन करबा को जाउथिले पेरिस ओलंपिक रो 2024 रे जने कुश्ती योद्धा विनेश फोगेट जे कि पेरिस ओलंपिक रे खेलिबा को जाउथिले फाइनल मैच किंतु फाइनल मैच रु जतबेले तांकर ओजन 100 ग्राम वृद्धि होइछि बोली जणा पड़िला तेबे तांको फाइनल मैच खेलिबारु बाद दिया गला। तेबे एहा को नै कि वर्तमान विनेश फोगेट मानसिक स्तर रे निहाती भाबे चिंतित अछंती। संपूर्ण भारत वर्षर नजर थिला कि चलित वर्ष कुश्ती योद्धा रे महिला कुश्ती योद्धा विनेश फोगेट वर्तमान भारत पई सुना आनिबे कारण जो भली भाबे से लगातार भल प्रदर्शन करुथिले एवं कठिन परिश्रम करिबा द्वारा से सबु मैच जीति शेष रे गोटे पहाच पछरे रहि जाइतले एवं आशा करा जाउतला कि भारत रो जियो भारत को सुना नै आसीबो किंतु जेहेतु तांकर 100 ग्राम ओजन वृद्धि होईछि एवं जो भली भाबे ओलंपिक रो किछि नियम अछि से दृष्टिरु बाद पडिचंती विनेश जे कि फाइनल मैच रु खेली जाई परिबनी एवं से पूर्वरु जेतिकी मैच खेलिथिले सबु मैच मध्य बातिल करा गला। तबे निहाती भाबे विनेश कोठना कोठी मानसिक स्तर रे चिंतित अछंती। सबते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्ये ट्वीट करी कहतले कि कोनोसी चिंता करिवार आवश्यक नै भारत रो जियो भारत को निहाती भाबे सुना देई पालेनी किंतु भारत पई से सुनाम अर्जन करिसंती। विनेश का मामला देखिए कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया तो सारे देश को दुख है चीज। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से देखिए जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था वो वजन नहीं आया तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन है जो वहाँ के जो अध्यक्ष है वही फैसला करेंगे जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है सब। क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा क्या रूल बना रखा है छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो Vinesh disqualification is very shocking and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight.
it gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut prior to the weight in the morning involves a calculated restriction of food and water, and besides this, the athlete needs to sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now, this weight cut has the benefit of putting you into a lighter weight category, but does cause weakness and energy depletion. And this is counterproductive to participation. So, most wrestlers will thereafter go in for some amount of energy restoration with limited water and high energy foods. And these are usually given after the weigh-in. The calculation from the nutritionist which is done is athlete specific. And Vinesh's nutritionist felt that the usual amount that she takes is about 1.5 kilograms totally over the day, which gives enough energy for the bouts. Sometimes there's also a factor of a rebound weight gain following competition. Now, Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. Following disqualification as a precautionary measure, Vinesh was administered some intravenous fluids just to prevent dehydration. And typically we get a few blood tests done just to make sure that everything is normal. So this process is going on at the local Olympic hospital here. All of Vinesh's parameters during this weight cut were normal, and throughout this process she actually felt perfectly normal. Vinesh just interacted with IOA President Dr. Mrs. P.T. Usha and mentioned that although she is physically and medically perfectly normal, she's disappointed that this is her 3rd Olympics and she had to be disqualified. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with Vinesh. के लेके आएंगे साहब कई लोग तो खुश हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी को किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं? ये हम छोटे छोटे गांव से उठकर लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या पॉलिटिक्स में या कहाँ भी। चाहते नहीं है तो कहीं साजिश हो सकती है सर, साजिश लग रही है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के, और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं, और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही है फाइनल। ये इट्स अनफॉर्चुनेट, पर मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड जिस दिन वो लेके आए उनको मिलने जाएं, और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे तो मुलाकात तो जरूर होगी। आई नो कि ये बड़ा एक अजीब सा वो है कि सिर्फ 100 ग्राम के लिए एक किसी एथलीट को खेलने नहीं दिया जाता है, और वेयरएज ऑन दी अदर साइड अगर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसी ओलंपिक में हमने देखी है कि
महिलाओं के मैच में अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो मुद्दा कितना उठा था कि जब वो आपने अलाउ किया है तो शायद कहीं ना कहीं 100 ग्राम मुझे लगता है कि अगर खेलने का मौका मिल जाता तो विनेश के लिए ये बेस्ट चांस होता गोल्ड जीतने का। की बेटी उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, हम तो सॉक्ड हैं और हम बहुत परेशान भी हैं जब से ये समाचार आया, क्योंकि हमें तो ये आशा जगी थी कि इस बार इस हमारी बेटी बहन विनेश फोगाट से हमें गोल्ड की उम्मीद थी, मगर अचानक ऐसा समाचार आना कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इससे हम भी शॉक्ड हैं। मुझे लगता है पूरा देश शॉक्ड है, सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी अभी ट्वीट आया है और हर स्तर पे इसको हमें हर फोरम पे उठाना भी है इस विषय को। लेकिन अब बड़ी सैड है हम सब कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कारण जो बताया जा रहा है वो वजन बढ़ने का। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में सदन में बयान भी होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, और हम जिस जिस प्लेटफॉर्म पे इसको उठा सकते हैं अवश्य उठाना चाहिए। और विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा है, हम सभी खड़े हैं, ऐसा विश्वास रखें। कुछ जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र भी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय। कांग्रेस के लीडर ने ट्वीट भी किया है इस पूरे मामले। बांग्लादेश रे बढ़ी चली हिंसा। बांग्लादेश रे जो भावे बांग्लादेश प्रधानमंत्री बांग्लादेश प्रधानमंत्री पदपीरु इस्तीफा दे भारत को आसी जाइछंती। सेपटे बांग्लादेश रो हिंसा कांड बढ़ी चली एहाकु नेकी कहार रही हाथ। आशा करा जाउछि कि बांग्लादेश रे जो भावे हिंसा कांड बढ़िबारे लगी पछरे पाकिस्तान नचेत अमेरिकार हाथ रही। पाकिस्तान एवं अमेरिकार गुइंदा संस्था बांग्लादेश अशांति सृष्टि करी भारत उपर आक्रमण करबा पई चेष्टा करा जाउछि। तेबे यार गोटे बड़ कारण भारत और बांग्लादेश मध्यरु दीर्घ दिन धरी वाणिज्य हो किंबा अर्थनीति राजनीति सामाजिक सबु दृष्टि भारत और बांग्लादेश मध्य गोटे बंधुतापूर्ण संपर्क रही। जेहेतु बांग्लादेश भारत पड़ोसी राष्ट्र उभय मध्य गोटे भाईचारा भल संपर्क रही। तबे यहाँ नहीं पाकिस्तान सर्वदा बांग्लादेश उपर आक्रमण करने को चाहूचे, कारण बांग्लादेश रे पूर्व पाकिस्तान अधिक अंश रही। तेबे अंश को से अख्तियार करने को चेष्टा करुला, किंतु भारत बांग्लादेश को गोटे स्वाधीन राष्ट्र रे परिणत करितला 1972 मसीह। सेबेठारु भारत उपरे राग रही। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश रे हिंसा कांड सृष्टि करी भारत को किभली अशांति देव बा भारत रे शांति प्रतिष्ठा न हो सेटा चेष्टा करिवार उद्यम होउची। सेपटे बांग्लादेश रे मध्य जो हिंदू मंदिर थिला, हिंदू मंदिर गुडी करे आक्रमण करा जायतिला। संपूर्ण हिंदू मंदिरों को ध्वंस विध्वंस करा जायतिला। I'll go back. Your own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you are undermining is my freedom not to say something. You have to say if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. Yes, you made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे। और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ
बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में विकास। What is your opinion on Bangladesh situation? Because as Jaishankar yesterday just gave a statement and said that we are in touch with the commission there, we are in touch with community there, we are keeping eyes on that. Congress party, in the all-party meeting itself, our leader of opposition, Rahul Gandhi ji, has expressed that Congress party stands with the government of India, and this is a very sensitive issue. And we all feel that there should be no politics into it, and we all should stand with the government of India in this. Congress leader Salman Khurshid has also raised question that what is happening in Bangladesh can happen here in India too. Individual opinions are there, but Congress President and leader of opposition Rahul Gandhi ji has said that the Bangladesh issue is a very sensitive issue for India, and we should be very sensible in reacting to it. जल्द से जल्द वहाँ पे स्थिरता हो और पीस बहाल हो। जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहे थे, जिस तरीके से मुजीबुर रहमान जी की स्टैच्यू को गिराने की कोशिश की जा रही थी और शेख हसीना जी को इंडिया आना पड़ा, तो चिंताजनक स्थिति थी। पर जल्द से जल्द वहाँ पे स्थिरता हो और सरकार एक बहाल हो, जैसे जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो अपेक्षा है उनकी सरकार से, वो फिर से अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख सके। क्योंकि अगर वहां पे अस्थिर सिचुएशन रहेगा तो वो सभी के लिए हानिकारक है, खास करके पूरे रीजन के लिए हानिकारक है। कल उनके सुओमोटो स्टेटमेंट में भी जयशंकर जी ने बताया कि कैसे 19,000 हमारे इंडियंस हैं, जिसमें से काफी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे जल्द से जल्द उनको वापस देश में लाया जाए या उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बना जाए जब तक वो वापस देश नहीं लौटते हैं। इन सारी चीजों पे सरकार ध्यान देगी, यही सरकार से उम्मीद है। आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पड़ोस में इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता आई है, एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराया गया है। मैं मानता हूं कि निश्चित ही व्यक्ति जो है सब कुछ चुन सकता है, अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता। इसलिए जो पड़ोस में जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, भारत सरकार बहुत विजिलेंट है और उसको देख रही है, कहीं किसी तरह का उसका दुष्प्रभाव भारत में न हो, उसके लिए हम जागरूक हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि क्योंकि भारत में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जिस तरह से भारत में आंतरिक शांति स्थापित हुई है, भारत में आतंकवाद लगभग समाप्ति के दौर पर है, भारत से नक्सलवाद सिमटते सिमटते 4 जिलों तक रह गया, और ऐसे में जो भारत में जिस तरह का वायुमंडल बना है, हम समर्थ हैं, सक्षम हैं, और आने वाले समय में भारत के हितों को पे समझौता किए बिना भारत की प्रगति और जो है। तेबे चलंतु खबरदार तृतीय खबर उपरे में आलोचना करबा। तेबे प्रकृतिर तांडव चली जुआड़ देख बन्या एवं पानी घेरे सबु अंचल। प्रथमे केरलर वायनाड, परवर्ती समय हिमाचल प्रदेश रे प्रकृतिर तांडव। हिमाचल प्रदेश रे भूस्खलन फल अनेक जीवन चलीगलानी। निखोज थिबा व्यक्ति को मध्य सेठारु सब गुडी को उद्धार करा जायछि। जो माने हॉस्पिटल ले थिले समानकु वर्तमान भी चिकित्सा करा जाउछि। Speaker sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just
collapsed and almost a river of stones, river of mud had come down. And more than 400 people, more than 200 are dead and vast number are missing. But the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu, Telangana. ऑल ओवर स्टेट में लेके जो आया है घटना घटी है, कैसी स्थिति है थोड़ा बताइए ऑल ओवर स्टेट में। अभी तो जो है ये जो सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, क्योंकि बीच में उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है बादल फटने या बाढ़ आने के इंसिडेंट्स कुछ कम हुआ है। ये अलग बात है कि पिछली रात जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें सारे इलाके में हुई है। अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान के कोई समाचार नहीं है, पर जो नुकसान पीछे हुआ है उसमें लोगों की जानें बहुत चली गई है। खासकर अभी जो समेज हमारा यहाँ पर जाखड़ी के सामने है, इसमें जो है पूरी बस्ती जो है पूरी की पूरी जो है बह गई और जो है 34 लोगों की जान भी चली गई। साथ में लगते हुए जो बागी पुल है वहाँ भी जो नदी के साथ में जो हमारा खड़ है कुरपन खड़, उसके साथ में जो 10-11 मकान थे वो तो तबाह हुई है, पर 7 लोगों की जानें भी वहाँ चली गई। और इन सभी जगह पे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम बड़ी तेजी से हुआ है और हम जो है उसके तुरंत जो है बाद दूसरे दिन हम वहाँ पर पहुँचे। खासकर जो ये हमारा सेपटे चलंतु खबरदार चतुर्थ खबर उपर आमे आलोचना करिबा। तेबे कलाहांडी रे पुणी डायरिया आतंक। कलाहांडी जिलार जयपटना ब्लॉक रे वर्तमान डायरिया को लेके आतंक मचा जाइछि। सेपटे आतंक एते जोरे मातिछि कि डायरिया पछरे हेबार कारण दिया जाइछि एवं अंधविश्वास करी जणे महिला को पूजा करा जाउछि। धनसाई माझी एटा आमर होचे जे आज्ञा पूर्वपुरुषारू ये पीड़ा आमर दादी पुरुषा दिन से परंपरा आमे जदि छाड़ीदेलु बोले आमर जगह नसी जावा सेटा जगह नसबा बोली करी नहीं कि एबे आमे गोटे गुरुमे के गुरु के डाकी करी नहीं कि सेटा जगह शीतलाइबा लगी एसु आमे मुद्रा तबमु फरु के घडरा मारमु हेंती करमु बोली करी इटा आमे गुरुमे के डाकी करी गुरुमे गुरु के दिशारी के डाकी करी सेटा आमर पूर्वपुरुषार इटा करूछु। डॉक्टर मने भी ताकर काम ने से मने लागिचन आमर काम ने भी आमे जेते आमर गाँर माटी पाटिर लोग सबू माँ भयन मनुष्य पिला बसी करी किना सबू आमे गोटे देवी के डाकी करी आमे सेटा गोटे आमे गोटे कार्य आमर पूर्वपुरुषार जेनता चलीचे से काम आमे करी आनुछु। देवेंद्र माझी टिंगुपकान वार्ड मेंबर आज्ञा कौन है तुम गारे आम गाँव आज्ञा हाइजापुरा हो जाए गोटे छुआटा 8-9 वर्षर गोटे छुआ गोटे डेथ हो गला ना तापर भी बहुत लोग इटा झाड़ा बांति हो जाऊन सेटा के जयपटना हॉस्पिटल रे निया कराला ना तापर भवानीपाटना भी रेफर इटा पटा है ना आउ डॉक्टर टाइम भी आसिक रहीचन लोग के सचेतन करवा लगी मेडिसिन पतन देवा लगे आज्ञा केते जन माने आक्रांत होइचन 6-7 8-9 लोग पूरा हिचन आज्ञा। हाँ 10-12 आउ केते आउ वर्तमान में केंदा केंदा अछि एबा एबे अछन आज्ञा ठीक भल अछन बाकी आउ धीरे धीरे नहीं कोई है आपन से डॉक्टर टाइम भी रही जाइछन एटा आज्ञा झड़ा बाती हला लगे उता चली छे आगे हमर दादी पुरता भी करतिला झड़ा बांती हले डॉक्टर पाटर भी होते और पूजा पाठ भी करले हमर गाँ झड़ा पड़ा भी बंद हो गया गवर्नमेंट गुरु धरी कर जदि एटा ई बाती उनचाली हवाटा बंद हो गले आम जतरा करवाटा ठीक
तो वर्तमान आम चारोटी बड़ बड़ खबर उपरे आम आलोचना करते खबरदार जिते प्रथम खबर उपरे आम आलोचना करते से पेरिस ओलंपिक रे विनेश को किभली भाबे बाद दिया जाइछि फाइनल मैच खेलबारो से विषय आलोचना करते द्वितीय खबर उपरे आलोचना करते बांग्लादेश रे हिंसा को लेकिन वर्तमान कौन रही माहौल और तृतीय खबर उपरे जिते आम आलोचना करते सेतबेले प्रकृतिर तांडव किभली सबु राज्य रे लागि रही चतुर्थ खबर उपरे जेतले आलोचना करथिले सेतबेले ओडिसा रे डायरिया को नेकी केउ भली भाबे अंधविश्वास को प्रोत्साहन दउछि ए चारोटी बड़ बड़ खबर को नेकी आमे आपन को करथुलु खबरदार किंतु वर्तमान समय छि गोटे छोट ब्रेक रो ब्रेक पर एकवाडे जंतु नै देखु थांतु कलिंग भारत। गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरे बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है, तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक।